Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 9 एंड अभी हम बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में. द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. अब सिल्क रूट की स्टोरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम यहाँ पर सिल्क के ट्रेड की बात करेंगे. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? देखो, ट्रेडर्स, किंग्स एंड किंगडम्स. तो अभी हम ट्रेडर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो सिल्क का ट्रेड कैसे करते थे, कौन सा रूट वो लेते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. देखो, सिल्क का जो कपड़ा होता है ना वो काफ़ी रिच होता है और पहले के टाइम पर जब लोग सिल्क पहना करते थे ना, सिल्क का कपड़ा पहना करते थे, तो उनको काफ़ी अमीर माना जाता था. रीज़न ये था कि सिल्क काफ़ी हाईली वैल्यूड फैब्रिक था एंड इसके अलावा इसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता था. तो पहले के टाइम पर जो इसे पहनता था उसे काफ़ी अमीर माना जाता था और अमीर लोग ही पहना करते थे इसे. देखो, सिल्क के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी ग्लॉसी, काफ़ी शाइनी होते हैं. इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ होता है. ये काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में हाईली वैल्यूड फैब्रिक माना जाता था. तो सिल्क को हाईली वैल्यूड फैब्रिक क्यों माना जाता था? इसके पीछे रीज़न ये है कि सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब सिल्क बनाना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको बनाना. पहले क्या होता है कि रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेशम के कीड़े से. तो रेशम का कीड़ा, दैट मीन्स सिल्क वॉर्म्स. सो सिल्क वॉर्म्स जो हैं उसके कोकून से रॉ सिल्क निकाला जाता है एंड फिर उस थ्रेड को स्पन किया जाता है एंड फिर उसे वूव करके उसका क्लॉथ बनाया जाता है. सो इस तरीके का थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. समटाइम्स होता ये था कि जो चाइनीज़ रूलर्स होते थे ना, वो ईरान एंड वेस्ट एशिया के रूलर्स को ना सिल्क भिजवाया करते थे गिफ्ट के तौर पर. और जैसे ही चाइनीज़ रूलर्स ईरान एंड वेस्ट एशिया के रूलर्स को जब सिल्क जो है गिफ्ट के तौर पर भिजवाया करते थे ना, वहीं से ये जो सिल्क की नॉलेज है ना और ज़्यादा आगे स्प्रेड होती गई और पूरे वेस्ट में फैल गई थी. अब लोगों को सिल्क के बारे में पता लगने लगा था. लगभग 2000 साल पहले की अगर हम बात करें ना, तो रोम में रहने वाले जो रूलर्स थे एंड जो रिच पीपल थे वो सिल्क को पहनना पसंद करते थे. और अब क्वेश्चन ये आता है कि रूलर्स एंड रिच पीपल ही सिल्क को क्यों पहनते थे? रीज़न ये था, इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, इसकी कीमत बहुत होती थी सिल्क की. तो आम लोग जो है ना वो सिल्क को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. एक तो ये था कि सिल्क को चाइना से लाया जाता था डिस्टेंट प्लेसेस पर. दूसरा ये था कि बीच में जो रास्ते होते थे ना वो काफ़ी डेंजरस होते थे क्योंकि बीच में पहाड़ियाँ पड़ती थी एंड डेजर्ट, मतलब जो रेगिस्तान है वो पड़ता था. इसीलिए तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये लोग जो है ना, ये लोग पैदल या हॉर्स का या कैमल का यूज़ क्यों करते थे, कार्ट्स का यूज़ क्यों नहीं करते थे? कार्ट्स का यूज़ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि रोड्स बहुत डेंजरस होते थे, बीच में माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स पड़ते थे. ठीक है, मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ एंड जो है रेतीला स्थान होता था वो. पीपल लिविंग अलोंग द रूट. अब जिन रास्तों से ये लोग जाया करते थे ना सिल्क को लेकर, मतलब जिन रूट से ये लोग जाया करते थे या जिन वेज या पाथ कह लो, जिन रास्तों से ये लोग जाया करते थे, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना वो सिल्क को आगे पास होने से पहले पेमेंट लिया करते थे, पेमेंट की डिमांड किया करते थे. ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये रास्ता हुआ, इस रास्ते पर अगर यहाँ कोई लोकल आदमी रहता है और यहाँ से ट्रेडर्स जो है वो सिल्क को लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोकल आदमी इनको रोकेगा और इनसे डिमांड करेगा पेमेंट की और तब जाकर इनको आगे जाने देगा. ठीक है, सो यहाँ पर वही लाइन लिखी है, people living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. तो ट्रेडर्स को आगे जाने के लिए इजाज़त तब दी जाती थी जब ट्रेडर्स इन लोकल लोगों को पैसा देते थे. तो बीच रास्ते में जितने भी लोग यहाँ रहते थे ना वो लोग इनसे पैसों की डिमांड किया करते थे. अभी हम ना मैप नंबर 6 में देखेंगे कि कौन कौन से सिल्क रूट थे एंड कौन कौन सी उसकी ब्रांचेस थी जहाँ से ट्रेडर्स सिल्क को लेकर जाया करते थे. सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट. अब देखो यहाँ हमने ऊपर क्या देखा
कि जो ये रास्ते होते थे, इन रास्तों के आसपास रहने वाले जितने लोकल लोग थे ना, वो इन ट्रेडर से हफ्ता वसूली किया करते थे। रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न ये था कि सिल्क देखो एक्सपेंसिव होता था। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ट्रेडर्स बाहर जाकर सिल्क को बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा सिल्क बेचने वाले के हाथ में भी आएगा, मतलब ट्रेडर के पास भी आएगा। तो ये जो लोकल लोग होते थे ना, ये ट्रेडर से इसीलिए पैसा लिया करते थे, मतलब एक हफ्ता वसूली किया करते थे कि अगर तुमको इस रास्ते से सुरक्षित जाना है ना, तो पहले हमें पेमेंट दो। तो इसीलिए ये लोग डिमांड किया करते थे। सो इन द सेम वे जो राजा लोग थे, उन्होंने भी ये देखा कि जो ये रूट है जहां से ये ट्रेडर सिल्क को लेकर जा रहे हैं, ये रूट तो हमारे एम्पायर से होकर जा रहा है। तो इसीलिए कुछ राजाओं ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस रूट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, ताकि इन ट्रेडर से इनको सिल्क का टैक्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होता था? अब राजाओं ने क्या किया? कुछ एक राजा ने ये किया कि इन रूट को अपने कंट्रोल में कर लिया, एंड जो ट्रेडर्स होते थे, जो सिल्क लेकर जाते थे, अब उनसे ये जो राजा होते थे ये टैक्स लेते थे, और बदले में इन ट्रेडर्स को ये सेफ्टी प्रोवाइड कराया करते थे, ताकि बीच में कोई भी ऐसे चोर वगैरह लोग जो हैं वो इन ट्रेडर्स को लूटे ना। तो इसीलिए राजा इनको क्या करते थे? इनको सुरक्षा प्रोवाइड किया करते थे। अब ठीक है, इतना आया समझ में। अब आपको आगे क्या समझना है कि ये जो राजा थे, ये इन ट्रेडर्स से टैक्सेस लिया करते थे, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे। और जब ये ट्रेडर्स इन राजाओं को टैक्स, ट्रिब्यूट या गिफ्ट देते थे, तो इनके बदले में राजा जो है वो इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करते थे, ताकि ट्रेडर्स आराम से उस रूट को पार कर पाए। क्योंकि बीच में वरना क्या होता था, जो रोबर्स होते थे ना, वो अटैक कर दिया करते थे इन ट्रेडर पर। क्योंकि देखो सिल्क काफ़ी महंगा था, है ना। जैसे कि आज के टाइम पर भी जब आप बैंक से पैसे निकाल कर लाते हो या कहीं से सोना खरीद कर लाते हो, तो उसे अच्छे से संभाल कर जो है अपने साथ रख के तब घर लेकर जाते हो ना। सो इन द सेम वे उस टाइम पर क्या होता था? उस टाइम पर तो खुली चोरी होती थी। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो प्रोटेक्शन के बदले में राजाओं को गिफ्ट दिया करते थे, ट्रिब्यूट देते थे, टैक्सेस देते थे, ताकि ट्रेडर्स के लिए वो रूट को क्रॉस करना आसान हो जाए। ठीक है, देखो आगे टॉपिक को शुरू करने से पहले फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपको देनी है। वो ये है कि आप ना मेरे साथ अब अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, और जो आगे का टॉपिक है वो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर लाइव सेशन में समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, एंड कुछ बच्चे जो हैं उनके मन में अलग अलग तरीके के डाउट आते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो लाइव सेशन में अपनी टीचर से पूछें। तो आपको क्या करना है? अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ मेरी क्लासेस फ्री में भी हैं, एंड इसके अलावा पेड में भी आपको क्लासेस मिलेंगी। आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके मेरा नाम सर्च करना है प्रियंका गौर, एंड आप मुझे फॉलो करेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पर कोड डालना है PG42, या तो अगर आप फ्री कोर्स ले रहे हो तब भी आप लोगों को यही कोड डालना है। इसके अलावा वहाँ पर किसी भी सीरीज़ को अनलॉक करने के लिए, पेड क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा ये कोड डालना होगा PG42। अगर आप चाहते हो ना कि SST प्रियंका मैम से लाइव सेशन में पढ़ी जाए, यू आर मोस्ट वेलकम देयर। मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ। देखो ये है मेरी प्रोफाइल, प्रियंका गौर ऐसे करके आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। ये देखो मैंने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, आप लोग आकर लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा आपके डाउट है, आप लाइव सेशन में मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। आपको मेरा नाम दिख जाएगा, यहाँ पर मेरा जो ये DP है ये आपको दिख जाएगी, आपको बस फॉलो का बटन दबाना है। इसके अलावा आप लोग मल्टीपल बैचेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मैथ्स, साइंस एंड बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से अपनी अपनी पसंद से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आपको ये जो नोटिफिकेशन थी ये देनी थी, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पर आना और मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट से। अब आपको एक बार मैं यहाँ पर जो है मैप दिखा दूँ, जो यहाँ पर बताया गया है। ये वाला मैप है जो आपको 76 नंबर पेज पर मिलेगा। यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि कौन सी लाइन क्या क्या शो कर रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये देखो, ये जो लाइन है, ये देखो ये ग्रीन लाइन, ये कुशानाज को शो कर रही है। मतलब इन एरियाज पर ना कुशानाज का कंट्रोल था। अब कंट्रोल क्यों था? क्योंकि ये चाहते थे कि जो ये जो ट्रेडर्स है जो सिल्क लेकर जाते हैं ना, वो इनको क्या दें? टैक्स दें, गिफ्ट दें। ठीक है, तो ये देखो ये कुशानाज के अंडर में था। इसके अलावा जो मेन रूट होता था ना इनका
ट्रेडर्स का, वो ऐसे माउंटेनियस एरिया से तो जाते थे, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते थे जो ऐसे कोस्टल एरिया से भी सिल्क को लेकर जाते थे, समुद्री रास्ते से भी सिल्क को लेकर जाते थे और आगे यूरोप तक पहुंचाते थे। सो इस तरीके के अलग अलग रूट ये लोग लिया करते थे। तो यहाँ पर आप एक बार देख लेना। हालांकि अभी हम कुशानास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि इनमें जो थे सबसे मेन जो वो थे कुशानास, जो यहाँ पर इन एरिया पर कंट्रोल करना चाहते थे, राइट। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर कुशानास। जो अभी हमने देखा कि कुशानास थे जिन्होंने इन रूट पर, सिल्क रूट पर कंट्रोल किया, और ये इन ट्रेडर्स से गिफ्ट रिसीव किया करते थे, टैक्सेस रिसीव किया करते थे। एंड कुशानास जो थे इन्होंने सेंट्रल एशिया में रूल किया था एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया था लगभग 2000 साल पहले। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखना कि कुशानास के दो मेजर सेंटर थे, दो पावरफुल सेंटर थे, पेशावर एंड मथुरा, ठीक है। इसके अलावा तक्षशिला का पार्ट भी जो है वो इन्हीं के किंगडम में इंक्लूडेड था। तो आपको नाम याद रखने हैं कि कुशानास के दो पावरफुल सेंटर, मतलब दो कैपिटल, पेशावर एंड मथुरा, इसके अलावा तक्षशिला भी इन्हीं के किंगडम में इंक्लूडेड था। ओके, अब कुशाना के जो रूलर थे उनका नाम क्या था? कनिष्क, ठीक है। इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो सेटअप की थी। हालांकि इनका बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा हाथ है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। इसको ध्यान से सुनना। देखो, ड्यूरिंग देयर रूल, किसके रूल की बात हो रही है? कुशानास के रूल की बात हो रही है। तो कुशानास के रूल के अंडर क्या हुआ? देखो, वैसे तो जो ट्रेडर्स थे वो माउंटेनियस एरिया के थ्रू जो है सिल्क को लेकर जाते थे, या फिर इसके अलावा जो डेजर्ट एरिया वहाँ पर पड़ता था उसके थ्रू वो सिल्क को लेकर जाते थे। लेकिन इन राजा ने क्या हेल्प की? जो कुशानास के रूलर थे उन्होंने हेल्प की इन ट्रेडर्स की। किस तरीके से? इन्होंने ना यहाँ पर सी पोर्ट के थ्रू सिल्क का रूट निकाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुशानास के रूल के अंडर क्या होता था कि जो सिल्क रूट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द सी पोर्ट। अब सी पोर्ट से जो है वो सिल्क रूट का रास्ता बना दिया कुशानास ने, और यहाँ से सिल्क को क्या किया जाता था? आगे पहुँचाया जाता था। तो सिल्क को यहाँ पर शिप करके वेस्टवर्ड पहुँचाकर वहाँ से फिर रोमन एम्पायर तक सिल्क को भेजा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ किसके रूल के अंडर पॉसिबल हो पाई? कुशानास के रूल के अंडर ही पॉसिबल हो पाई थी। कुशानास ऐसे अर्लीस्ट रूलर्स थे जिन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, एंड दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सी रूट। और ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं ट्रेडर्स के द्वारा भी यूज किए जाते थे जब ये सी रूट से होकर जाते थे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमने अभी कुशानास के बारे में कंप्लीट किया, इसके अलावा सिल्क रूट के बारे में हमने बात की। अब ये जो पार्ट है ये हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हम ये अलग से पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में।